बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। उसमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, वो मैं आपके साथ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये है कि भले ही आप सीएनसी में इंट्राडे ट्रेडिंग करो, लेकिन पहले अगर आपने बेचा और बाद में आपने खरीदा तो ये अलाउड नहीं है। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है, पहले बेचे बाद में खरीदें। नॉर्मल टाइम पे नॉर्मल बिजनेसेस में नहीं होता, बट स्टॉक मार्केट में अलाउड है। जो वो चीज आप बेच सकते हो जो आपके पास नहीं है। तो भले आपने सीएनसी से ऐसा किया हो, पहले बेचा हो बाद में खरीदा हो, भले सीएनसी जायज हो, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में ये चीज बिल्कुल भी जायज नहीं है। इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं और ये इस्लाम में अलाउड नहीं है। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे हम डिस्कस करेंगे, वो है एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन। बिकॉज जब भी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक कॉन्सेप्ट ही आ जाता है। बिकॉज जनरली जो इंट्राडे ट्रेडर है वो एफएनओ में ही काम करते हैं। और क्लियर बात है, एफएनओ तो खैर उस पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे, बट इंट्राडे सिर्फ सीएनसी में जायज है, एफएनओ पे जायज नहीं है। उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है और क्यों वो इस्लाम में जायज नहीं है। बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है ना, फ्यूचर हम उसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है, एक स्टॉक है, मैं उस स्टॉक को फ्यूचर में बेच दूंगा। अब फ्यूचर में आप जिस स्टॉक को बेचने की बात कर रहे हैं, वो स्टॉक आपने आज खरीदा ही नहीं। आपने ये कहा कि फ्यूचर में मैं आज स्टॉक की वैल्यू 10 रुपया है, मैं फ्यूचर में उसको 9 रुपए में खरीदूंगा और जो है ना उसको 11 रुपए में क्या कर दूंगा, सेल आउट कर दूंगा। तो जो चीज आपके इख्तियार में नहीं है, आपके मिल्कियत में नहीं है, आपने उसको बेचा कैसे? तो वो चीज आपके लिए हलाल ही नहीं है। सेम केस में जो चीज आपके इख्तियार में नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ तो बेचने की बात हुई, अब वैसे ही खरीदने की भी बात है। फॉर एग्जांपल आज एक शेयर का रेट 10 रुपया है, आप इसको बोल रहे हो कि कल जो है ना मैं इसको 10 रुपए में खरीद लूंगा, लेकिन कल को वो रेट उसका क्या हो जाएगा? अगर बढ़ गया या उसका रेट घट गया तो आप फ्यूचर में सेल कर सकते हो ना, फ्यूचर का आप बाय कर सकते हो। तो फ्यूचर में दोनों चीजों में आपके लिए क्या है, इस्लाम में हलाल नहीं खरीदना। और जहां तक ऑप्शन की बात है, और डेंजर है उसका, उसके डेंजर होने का रीजन ये है ना कि आप कम से कम फ्यूचर के अंदर शेयर को सेल एंड बाय कर रहे हो, लेकिन ऑप्शन के अंदर आप शेयर को सेल एंड बाय नहीं कर रहे हो। आप किस चीज को बाय कर रहे हो? ओनली राइट्स को सेल आउट कर रहे हो। या तो राइट सेल आउट कर रहे हो या तो राइट्स को बाय आउट कर रहे हो। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि आप किसी भी चीज को उसी वक्त बेच सकते हैं जब आप उसके क्या होंगे, मालिक होंगे, और वो चीज आपके कुदरत में होगी, आपके इख्तियार में होगी। अब आपके पास इख्तियार में ही नहीं है और आपने हुकूक जो है किसी और को सेल आउट कर दिया, कैसे हो सकता है? तो ना आप फ्यूचर सेल आउट, फ्यूचर इस्लाम में हलाल है ना ऑप्शन हलाल है। दोनों चीजें आपके लिए क्या है, इस्लामी एतबार से, इस्लामी शरीयत के एतबार से जो है चीज मना है। तो कोई ऐसा एक स्टॉक है जो मान लेते हैं कंप्लाइंट है, मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई भी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, तो उसमें भी फ्यूचर ऑप्शन अलाउड नहीं है क्योंकि वो स्टॉक तो जायज है, शरिया कंप्लाइंट है। तो उसमें हम एफएनओ कर सकते हैं फ्यूचर? नहीं कर सकते। बेसिकली देखिए, मैं मतलब तरीका ही गलत है। मैं असल में हम एफएनओ को मना इसलिए कर रहे हैं कि एफएनओ की जो बुनियाद है, जो उसकी जो जिस पे वो खड़ा हुआ है, वो बुनियाद ही इस्लाम से टकरा रही है। मतलब वो जो है ना, इस्लाम की, अल्लाह के रसूल ने जो तालीमात दी है बै के लिए, अल्लाह के रसूल ने जो हमको हुक्म दिया है, उससे डायरेक्ट वो काउंटर हो रहा है। वो क्या है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप किसी भी चीज को उसी वक्त सेल आउट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, जब वो चीज आपकी अपनी हो, दूसरा वो आपके कब्जे कुदरत में हो, मतलब आपके कंट्रोल में हो। अब फ्यूचर सेलिंग की बात जो आप कर रहे हैं या फ्यूचर बाइंग की बात जो आप कर रहे हैं, वो चीज आपके पास है ही तो सीधा सीधा गैम्बलिंग कैटेगरी में आ जाएगा, गैम्बलिंग कैटेगरी में आ रहा है, इसलिए एफएनओ इस्लाम में हराम है। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो जो शेयर मार्केट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कंपनी आती है, अपने आप को लिस्ट करती है, पैसा उठाती है, तरक्की करती है, शेयर होल्डर को रिटर्न करती है, ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में जायज है, उसमें जो चुनिंदा कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आज के दौर में रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, लोग अलग अलग प्रोडक्ट चाह रहे हैं, तो उस शेयर मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट करने के लिए एक नया लोगों ने तरीका इजाद किया, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो भले ही वो शेयर आपका कंप्लाइंट हो, लेकिन ये तरीका इस्लाम में जायज नहीं है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसलिए इस चीज को हर उलमाओं ने हर तरीके से नाजायज करार दिया हुआ है। होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू।